बाढ़ से हुए नुकसान पर लिंक शेड का किया दौरा। 30 जुलाई को आई बाढ़ से हुए नुकसान के लिए आवश्यक सेवाओं के लिए सभी विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए। मुख्य चुनाव आयुक्त ने लालूंग का किया दौरा और सिंचाई एवं पेयजल सुविधाओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। जीडीसी द्रास ने लिंग संवेदनशीलता पर जागरूकता कार्यक्रम का किया आयोजन। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लड़कियों में लैंगिक संवेदनशीलता, खेलों को प्रोत्साहित करना और खेल से संबंधित कार्यक्रम का किया गया आयोजन। नमस्कार, लद्दाख की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केनी। चलिए शुरुआत करते हैं लद्दाख में कुछ खास और अहम खबरों की। बहुविभागीय टीम ने 30 जुलाई को हाल ही में आई बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए लिंक शेड का दौरा किया। बताया गया कि 29 जुलाई को दोपहर 2:30 से 3 बजे के बीच लिंक शेड खालतसे में भारी बारिश हुई, जिससे 5 नालों में अचानक बाढ़ आ गई। अचानक आई बाढ़ ने पीने के पानी, बिजली और सिंचाई चैनलों सहित आवश्यक सेवाओं को भी बाधित कर दिया। अधिकारियों ने आवश्यक सेवाओं की अस्थायी बहाली सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों को आवश्यक निर्देश दिए। एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए देश भर के विभिन्न डिप्लोमा और फार्मेसी तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए यूटी लद्दाख के छात्रों की प्रतीक्षा सूची का संचालन हुआ। अटैच्ड लिस्ट के अनुसार छात्रों को अवर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, नागरिक सचिवालय के कार्यालय से संपर्क करने के लिए सूचित किया जाता है। डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखून ने आज लालुंग थक्सकाम गांव का दौरा किया और सिंचाई एवं पेयजल सुविधाओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। ग्रामीणों ने मुख्य चुनाव आयुक्त को बताया कि जल संकट के कारण गांव में सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। उन्होंने एक्सियन सिंचाई को 2 माह के भीतर सिंचाई के लिए पानी की समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया। जीडीसी द्रास ने जेंडर संवेदनशीलता पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजन किया। सरकारी डिग्री कॉलेज द्रास ने सामाजिक एवं जनजातीय कल्याण विभाग के सहयोग से लड़कियों में लैंगिक संवेदनशीलता, खेलों को प्रोत्साहित करना और खेल से संबंधित एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रवृत्ति योजना के लिए पंजीकरण अभियान भी चलाया गया। हाल ही में संसद सत्र में लद्दाख की सांसद हनीफा जान ने कारगिल हवाई अड्डे के विकास और संचालन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। हनीफा जान ने क्षेत्र में कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास के लिए हवाई अड्डे के रणनीतिक महत्व पर जोर दिया। उन्होंने इस परियोजना को गति देने के लिए तत्काल सरकारी ध्यान को कार्रवाई का आह्वान किया। सांसद ने जोर देकर कहा कि कारगिल की कनेक्टिविटी बढ़ाना नागरिक और रक्षा दोनों उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने अधिकारियों से इस मुद्दे को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। सीएससी डॉक्टर जाफर ने सीएचसी सांकू में रोगी कल्याण समिति, अस्पताल विकास निधि की शासी निकाय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान वर्ष 2024-25 के लिए विभिन्न एजेंडे बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें टीकाकरण अनुभाग का नवीनीकरण, जैसे जैव चिकित्सा, अपशिष्ट भंडारण की मरम्मत, गहरे दफन गड्ढे का निर्माण, पानी के कनेक्शन की मरम्मत और इंसुलेशन, अग्निशामक यंत्र को और रमोक डिटेक्टर की स्थापना, सैनिटरी वस्तुओं की खरीद, बिजली की मरम्मत आदि शामिल हैं। सचिव अमित शर्मा ने लद्दाख में 11,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना का पहला दौरा किया। अमित शर्मा ने डीएम लेह संतोष सुखादेव और सीईपीडब्ल्यूडी मुतालबी की मौजूदगी में इस अनूठे प्लांट के औपचारिक उद्घाटन की सुविधा के बारे में विस्तृत विचार विमर्श किया और परियोजना के डिजाइन और संरचना के बारे में जानकारी ली। इमाम जैन उल अब्दीन की शहादत की याद में 25वें मुहर्रम का जुलूस द्रास उपखंड में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजन किया गया। जुलूस द्रास टैक्सी स्टैंड से शुरू होकर दारुल तबलीग द्रास में समाप्त हुआ, जिसमें समुदाय के सदस्यों की उल्लेखनीय भागीदारी रही। एसडीएम और एसएचओ की उपस्थिति ने सुनिश्चित किया कि कार्यक्रम सुचारू रूप से चले। प्रशासन ने चिकित्सा और जल सेवाओं जैसी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की। तो तहसीलदार द्रास जो इस वक्त मेन मार्केट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज जिस तरह यहाँ पे
इमाम ज़ैनुल आबिदीन की यौम शहादत के दिन पर मातमी जुलूस द्रास बाज़ार में यहाँ पे देखने को मिला है। ऐसे में ऐसे मजिस्ट्रेट यहाँ पे अपना रोल निभा रहे थे। तहसीलदार द्रास असगर साहब, सर बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे इंतज़ामिया की तरफ से, किस तरह के इंतज़ामात आज रहे? आज इस मुहर्रम का जुलूस यहाँ पे निकाला गया था, और इसके अलावा जो है यहाँ किस तरह के इंतज़ामात और लोगों का भी किस तरह का ताउन आपके साथ देखने को मिला है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज यौम शहादत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में जो जुलूस अज़ा द्रास टैक्सी स्टैंड से स्टार्ट हुआ और बेहतरीन तरीके से अभी यहाँ दार तबलीग द्रास के प्रीमिसेस में जो दाखिल हो गया है, तो इस प्रोसेसन के सिलसिले में एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 दिन से बहुत बेहतरीन तरीके से इंतज़ाम कर रहा था। खुसूसन हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से ट्रैफिक मूवमेंट के आवाजाही को कंट्रोल करने के लिए और बाज़ार को प्रोसेसन के लिए मुहैया रखने में बहुत अच्छा रोल अदा किया। इसमें हमारे एसएचओ साहब और बाकी जो पुलिस नफरी जो है उनको मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ में हमारे मेडिकल पैरा स्टाफ ने उन भी बहुत साथ दे दिया और जुलूस को बेहतरीन तरीके से अंजाम पजीर तक पहुँचाने में मदद की। और साथ में द्रास के पूरे अवाम की तरफ से खुसूसन बाकी जो मसलक के हमारे अहले सुन्नत हो, नूरबख्शिया हो और ये अहले हदीस हो, सब मजहबी तंजीमों की तरफ से जो कॉपरेशन आज हमको दिया गया, इसका मैं सराहना करता हूँ, उन सबको मुबारकबाद करता हूँ। खुसूसन मार्चेंट एसोसिएशन ने अपने दुकानों को बंद करके बाज़ार को मुहैया रखा, और साथ में हमारे टीवी टुडे जो आपने हमारे मीडिया पर्सन है, उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने कवरेज किया। आप लोगों को भी शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में मेरे डिपार्टमेंट की तरफ से जो मजिस्ट्रेट हमारे नूर मोहम्मद साहब था, इसके अलावा भी बाकी मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने बेहतरीन तरीके से अपना ड्यूटी अंजाम दिया। तो लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला को। और ये प्रोसेसन जो हो बेहतरीन तरीके से अंजाम पजीर हुआ, इसमें न सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बल्कि पूरे द्रास के आवाम के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। तस्वीरें हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, और दूसरी ओर जब भी इस तरह के जो मजहबी तकारीब होते हैं या बाकी तकारीब में एडमिनिस्ट्रेशन का एक अहम रोल देखने को मिलता है, जिसमें बिलखुसूस पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। और यहाँ पे एसएचओ द्रास खुद यहाँ पे मौजूद हैं, और एसएचओ द्रास के साथ साथ तहसीलदार द्रास भी यहाँ पे मौजूद रहे। और उसके अलावा जो मेडिकल डिपार्टमेंट के हवाले से बात करते हैं या फिर बाकी डिपार्टमेंट्स के हवाले से बात करते हैं, जिसमें पीएचई डिपार्टमेंट हो, तो जिनका काफ़ी अहम यहाँ पे सपोर्ट जो है वो देखने को मिलता है। बिलखुसूस जो यहाँ पे जब भी कोई इस्लामिक जो यहाँ पे रिलीज़ वगैरह होती है, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी बेहतरीन ताउन देखने को मिल रहा है। ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी एक बेहतरीन कोऑपरेशन लोगों का भी देखने को मिलता है। तो बेहतरीन तरीके के इंतजामात के साथ आज 25वें मुहर्रम के इस जुलूस को इख्तिताम तक द्रास मेन मार्केट में भी बाकी जगहों की तरह यूनियन टेरिटरी के जो दिगर जगहों में आज जो यहाँ पे मातमी जुलूस जो है बरामद किए गए हैं, और 25वीं मुहर्रम को लेकर यहाँ द्रास में भी आज मातमी जुलूस जो है वो बरामद किया गया है। तो ऐसे में आज इस्लामिया स्कूल के प्रेसिडेंट शेख नज़ीर ख़ुद जो है यहाँ पे आए हुए हैं, और उनके हमरा भी काफ़ी लोग यहाँ पे आज के इस जुलूस में शामिल होने आए हैं। तो क्या कुछ आज के इस जुलूस का मकसद है, ये इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। 25वीं मुहर्रम है और इमाम ज़ैनुल आबिदीन की यौम शहादत का दिन है यकीनन, तो क्या कुछ पैगामात आपके होंगे, और इस साल फिर पिछले साल की तरह आपका यहाँ पे शमूलियत द्रास में देखने को मिला है, तो किस तरह के पैगामात हैं आज के दिन को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलाम के इस शहादत के पुरसूस मौके पर तस्लियत और ताज़ियत पेश करता हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम वो शख्सियत है जिसने करबला के पैगाम को आज हम तक पहुँचाया है, और अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इस करबला के पैगाम को आगे तक नस्ल ब नस्ल जो है इस पैगाम को पहुँचाना। आज यौम शहादत के इस दिन के मौके पर तमाम अज़ादार जो है द्रास की इस सरज़मीन पर हम चाहते हैं कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस मुसीबत को जो है द्रास से ही मखसूस करें
और द्रास में ही इसकी आज़ादारी जो है यहाँ पर मनाई जाए, ताकि मोमिनीन को भी ये आज़ादारी जो है थोड़ा रौनक हो और लोगों को भी इस आज़ादारी के साथ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ, फर्जंदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत और उनके साथ उल्फत जो है दिन ब दिन लोगों के दिलों में रसूख होता जाए। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आज तमाम आज़ादार जो है दुनिया भर में जितने भी आज़ादार हैं उनके साथ हम सब भी जो है आज़ादार हैं, और तमाम आज़ादारों को आज इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत के मौके पर हम एक बार फिर और इमाम असर इमाम ज़माना की खिदमत में तस्लियत और ताज़ियत पेश करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो लगातार बात करने की कोशिश कर रहे थे हम शेख नज़ीर, जो इस्लामिक स्कूल के प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए थे। और आज शहादत हज़रत ज़ैनुल आबिदीन का दिन है और 25वीं मुहर्रम को लेकर पिछले साल भी द्रास में एक मातमी जुलूस देखने को मिला, और इसमें करगिल से भी बहुत सारे लोगों ने आकर यहाँ पर शमूलियत इख्तियार की थी। और इस्लामिया स्कूल के सदर की तरफ से पिछले साल भी यकीनन यहाँ पर शमूलियत की गई, और इस साल फिर बड़ी कसीर तादाद में करगिल से लोग जो है वो द्रास आए हुए हैं। और यहाँ पे इस्लामिया स्कूल के सदर शेख नज़ीर ख़ुद भी आज यहाँ पे शामिल हुए हैं, और काफ़ी लोगों की एक तादाद यहाँ पे नज़र आ रही है। और काफ़ी लोगों की तरफ से यहाँ पे आज जो है इमाम ज़ैनुल आबिदीन की यौम शहादत का दिन जो है वो बड़े ही अक़ीदत के साथ यहाँ पे मनाया जा रहा है, और जिसकी लगातार तस्वीरें मेन मार्केट द्रास से आप तक पहुँचा रहे थे। फिलहाल गुलिस्तान न्यूज़ के लिए मुज़म्मिल जमील। डॉक्टर पवन कोतवाल ने इको पार्क में प्रथम क्षेत्रीय सरस मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने इस मेले का कहा कि इसका खास उद्देश्य महिलाओं को जागरूक करना है, जिससे महिलाएं अपनी क्षमता में सुधार और खुद विपणन योग्य वस्तुओं का उत्पादन कर सकें। आइए सुनते हैं और क्या कुछ कहना था उनका। गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल लद्दाख की खास खबरों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।